बहुत खूब, बहुत खूब। हिंदुस्तान भर के कविता प्रेमी दर्शकों को, श्रोताओं को और हमसे मोहब्बत करने वाले तमाम प्रेमियों को नमस्कार। शैलेश लोढ़ा का भाई नमस्कार आपने मुझे कर दिया, लेकिन एक बार कहा नहीं, चलिए कह देते हैं। बहुत खूब। शब्दों का खेल जीवन में बड़ा निराला होता है। शब्दों से कैसे खेला जाए, वैसे उन साहब से सीखना चाहिए जो हमारे एक मित्र हैं, पति भी हैं बेचारे। तो उनकी बीवी ने एक दिन फोन किया कि कहाँ हो तुम, कहाँ हो? तो बोले वो याद है तुम्हें वो ज्वेलरी की दुकान जहाँ थोड़े दिन पहले हम उधर से निकल रहे थे, वहाँ तुमने एक डायमंड का नेकलेस देखा था और तुम्हें बहुत पसंद आया था, और मैंने कहा था आज मेरे पास पैसे नहीं इसलिए खरीद नहीं सकता, बाद में खरीद लूंगा। हाँ बोले बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। तो बोले बस उसके पास में जो नाई की दुकान है वहां बैठ के बाल कटा रहा हूँ। ये है शब्दों से खेलना। प्रारंभ कहाँ हुआ, अंत कहाँ हुआ, लेकिन यही तो खास बात है साहब, क्या प्रारंभ कहाँ करें, अंत कहाँ करें। लोगों को एहसास नहीं होना चाहिए कि जहाँ से यात्रा शुरू हुई है कहीं घूम के वहीं ख़त्म ना हो जाए। ये यात्रा, लफ्ज़ की यात्रा, हमारे शब्दों की यात्रा, एक ऐसी यात्रा है जो हमें उस मंजिल तक ले जाती है जिसकी तलाश में आप और हम दौड़ रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं ऐसे ही कुछ यात्रियों से जो उस मंजिल की ओर अपने अल्फाज के साथ बढ़ते हैं, और आप जिनके लिए कहते हैं बहुत खूब। हमारे साथ हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हजारी लाल गुप्ता साहब। आइए आइए आराम से हजारी लाल जी। मुझे जिस वक्त आपने एंट्री ली मुझे ऐसा लगा आप दरवाजा तोड़ ताड़ देंगे। तो क्या ऐसा गुस्से गुस्से में थे आप कुछ? नहीं, बहुत प्रेम से आया हूँ। अच्छा ये प्रेम था जी। बहुत अच्छे। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं पंकज अंगार। और आप दोनों के साथ इस एपिसोड में होंगे कमाल के मज़ाहिया शायर जिनके अंदाज की क्या बात करें साहब। जिस वक्त अपनी गजल के शेर पढ़ते हैं लोग बस पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। मुजावर मालेगामी। कैसे हुजूर आला? कल तक ठीक था, अब आज गड़बड़ हो गई। इन दिनों मालेगांव की किसी फिल्म में काम किया कि नहीं किया? नहीं सर जी नहीं। इंशाल्लाह आप किसी फिल्म में भी काम करेंगे मालेगांव की, और निश्चित तौर पे जब आप शेर सुनाएंगे तब तो देश भर कहेगा ही आपके लिए। क्या कहेगा जरा कह के बताइए। बहुत खूब, ढंग से कहिए। बहुत खूब। तो आज की इस महफिल में हमारे साथ जो हमारे तीन मित्र हैं, हजारी लाल गुप्ता जी हैं, मुजावर मालेगामी हैं और एक निहायत युवा कवि पंकज अंगार हैं। तो मुजावर साहब क्या कहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, महफिल कहाँ से शुरू की जाए? मुझसे कर दीजिए। लेकिन अधेड़ उम्र की शुरुआत हमेशा खतरे वाली होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि शुरुआत यहाँ से ना हो, शुरुआत पंकज अंगार से हो। आइए पंकज अंगार। शैलेश जी प्रणाम करता हूँ जी आपको। नमस्कार। और बहुत खूब कार्यक्रम की उपलब्धि ये है कि इसने गांवों से कस्बों से कवियों को उठाकर इस देश के दिल पर हुकूमत करने के लिए भेज दिया, और हुकूमत करना उनका हक भी है। क्यों है? चार पंक्तियां पढ़ता हूँ स्वागत। कि कोई रंग ओढ़े कोई चेहरा पहने, सियासत बेचारी बेचारी रहेगी, और हमें चाहे जितने फसादों में झोंके, हमारी मोहब्बत ही भारी रहेगी। क्या बात है। हमें चाहे जितने फसादों में झोंके, वाह। हमारी मोहब्बत ही भारी रहेगी। तो ये नफरत की काली अंधेरी है दुनिया, मोहब्बत का लश्कर हम लेकर चले हैं, और जमी पर हुकूमत रहे चाहे जिसकी, दिलों पर हुकूमत हमारी रहेगी। जमी पर हुकूमत रहे चाहे जिसकी, दिलों पर हुकूमत हमारी रहेगी। और दिलों पर कवियों की हुकूमत केवल इसलिए होती है क्योंकि उनकी संवेदनाओं का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और इतना बड़ा होता है कि अपनी आंख के एक आंसू से दुनिया भर के गम निकले। अपनी आंख के एक आंसू में दुनिया भर के गम निकले। हमने जिस चेहरे को देखा हर चेहरे में हम निकले। हमने जिस चेहरे को देखा, अरे भाई बहुत बढ़िया बात है। और चेहरों से फितरत मत पढ़ना, हमने अक्सर देखा है। चेहरों से फितरत मत पढ़ना, हमने अक्सर देखा है। खंजर तो बन गए मुहाफिज, गुलदस्तों में बम निकले। खंजर तो बन गए गुलदस्तों में बम निकले। खंजर तो बन गए मुहाफिज, गुलदस्तों में बम निकले। और गुलदस्तों में बम केवल इसलिए निकलते हैं क्योंकि हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और भाषा के नाम पर बांट दिया जाता है। मुजाहिर भाई यहाँ विराजमान हैं। मैं चार पंक्तियाँ, एक बहुत बरसों पुराना एक मसाइल है, मैं उनसे बांटना चाहता हूँ और उसको आज यहाँ हल करना चाहता हूँ। सुनाइए। कि थोड़ा हंसकर जीना सीखो, रोना कम हो जाएगा।
थोड़ा हंसकर जीना सीखो, रोना कम हो जाएगा। हद से ज्यादा दर्द बढ़ा तो खुद मरहम हो जाएगा। हद से ज्यादा, अरे बहुत बढ़िया बात हद से ज्यादा दर्द बढ़ा तो खुद मरहम हो जाएगा। और आज जहर के जाम हैं दोनों, आज जहर के जाम हैं दोनों, लेकिन मुझे भरोसा है मैं गंगा जल हो जाऊं तो वो जमजम हो जाएगा। मैं गंगा जल हो जाऊं तो, क्या बात, मैं गंगा जल हो जाऊं वाह तो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह। और जब कोई इस देश में ये कहता है कि केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों तक पर लिख गया जाति धर्म का नाम, तो मुझे ये लगता है कि ये देश नहीं बटा, हमारा कलेजा बट गया। क्या बात। तब मैं इस कलेजे को जोड़ने की कोशिश करता हूँ और पंक्तियां यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ कि केसरिया आह्वान शौर्य का, हिंदू की है आन, श्वेत रंग प्रतीक शांति का, ईसा का अरमान, हरे रंग में महक रहा है मोमिन का ईमान, अरे क्या बात। और चक्र में छुपा हुआ है सिखों का बलिदान, तो सारे जग में बना तिरंगा भारत की पहचान, और 3 रंगों ने जोड़ रखा है सारा हिंदुस्तान। क्या बात। 3 रंगों ने जोड़ रखा है सारा हिंदुस्तान। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, वाह वाह वाह। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो मरहम हो जाएगा। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया पंकज, बहुत अच्छी पंक्ति आपने कही। और जिस चेहरे को देखो वहाँ खुद ही नजर आए, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। जीवन में गम जब बहुत बढ़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति आ ही जाती है। सच में जब दर्द बहुत बढ़ जाए तो खुद मरहम का काम करने लगता है। लेकिन साहब आपके छोटे मोटे दर्द वो तो यूं चले जाएंगे जब मुजावर मालेगाम भी अपने शेर सुनाएंगे। उनका एक शेर सुन लें और आप हंसे नहीं, पैसे वापस। कौन से पैसे बताता हूँ ब्रेक के बाद। बहुत स्वागत है फिर से आपका, बहुत खूब है भाई। बहुत सारे शहर ऐसे होते हैं जिनका अपना एक चरित्र होता है, अपना एक तरीका होता है जीने का। उस शहर का अपना एक अंदाज होता है। जैसे मुंबई के लिए लोग कहते हैं ग्लैमर की सिटी है, दिल्ली के लिए कहते हैं कि राजनीति का शहर है, कलकत्ता के लिए कहते हैं व्यापार का शहर है। तो मैं एक ऐसे शहर को अगर हिंदुस्तान में चुनूं कि मुझे महसूस हो कि जो ह्यूमर का शहर है, जहाँ का सेंस ऑफ ह्यूमर, जहाँ की हास्य की समझ बाकी शहरों से निश्चित तौर पर थोड़ी सी ज्यादा है, अलग है। बहुत छोटा सा शहर है महाराष्ट्र का मालेगांव, लेकिन मालेगांव ने एक पैरेलल समानांतर फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर दी। हिंदी फिल्में जितनी बड़ी हिट होती है वहाँ मालेगांव में वैसी की वैसी फिल्में बनती है अपने अलग अंदाज में, जिसमें हास्य का तड़का होता है और व्यंग का नमक जिसमें डला होता है, और वो फिल्में कमाल करती हैं। मालेगांव ने ऐसी ढेरों फिल्में बनाई, मालेगांव ने ढेरों मज़ाहिया शायर दिए। तो जिस शहर में हास्य की इतनी बढ़िया समझ हो, अगर वहां से कोई शायर आए तो निश्चित तौर पे वो कमाल करेगा। मुजावर मालेगावी हमारे साथ। सबसे पहले मैं बहुत खूब प्रोग्राम सुनने वाले को सलाम करता हूँ। आइए एक मतलब चंद शेर देखिएगा। हाँ बे खा 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 खा, हाँ बे खा लीडरों की गई मिला ले कर नहीं। अच्छा पत्र खास। हाँ बे खा 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 लीडरों की मिला ले कर नहीं, पाँव छूने का लेकिन दबा ले गए कर नहीं। क्या बात है। लीडरों की मिलाने का नहीं। देखिए मैं जो शादीशुदा उनके लिए पढ़ता हूँ जी। छोड़कर अपने आंगन के तालाब को, छोड़कर अपने आंगन के तालाब को, गंदे नालों में सुर्री लगाने का नहीं। अरे गंदे नालों में सुर्री लगाने का नहीं, लीडरों की मिलाने का नहीं। जो लोग कुंवारे हैं जी, जो आशिक मिजाज हैं जी, ये शेर उनके लिए पढ़ता हूँ, वो अपने हाफजे की डायरी में रकम कर लें जी। इसी वक्त काम आएगा। शेर देखिएगा। आ न जाए, आ न जाए गले में मुसीबत तेरे, आ न जाए गले में मुसीबत तेरे, गुलगुला सिर्फ चखने का खा ले। गुलगुला सिर्फ चखने का खाने का नहीं। आ न जाए, आ न जाए
गले में मुसीबत तेरे, गुलगुला सिर्फ चखने का खाने का नहीं। क्या बात है भाई। हाँ मैं गागा लीडरों की मिलाने का नहीं। गुप्ता जी आपके हवाले से शेर पढ़ता हूँ, बतौर खास सम्मत करें। जब तलक कोई मतलब न हो तब तलक, क्या बात है। जब तलक कोई मतलब न हो तब तलक अपने ससुराल में तुम हिलाने का नहीं। बहुत अच्छे। अपने ससुराल में तुम हिलाने का नहीं। हाँ बे गागा लीडरों की मिलाने का नहीं। जो लोग शादीशुदा ये शेर बतौर खास हमा इसे महसूस करें कि गर्म जब तक न हो आशिकी का तवा, गर्म जब तक न हो आशिकी का तवा, भूखा रहने का रोटी पकाने का नहीं। भाई बहुत बड़ी फिलोसफी बता दी आपने, बहुत बड़ी फिलोसफी। का रोटी पकाने का नहीं। हाँ मैं गागा लीडरों की मिलाने का नहीं। और एक नेता, शैलेश भाई ये शेर बतौर खास जी जी सच्चाई है। जी। एक नेता ने मुझको दिया मशवरा, एक नेता ने मुझको दिया मशवरा, वादा करने का लेकिन निभाने का नहीं। हाँ मैं गागा लीडरों की मिलाने का नहीं। मक्ता हाजिर करता हूँ, देखिएगा बदर खास सम्मत करें। हाँ बेगा लीडरों की मिलाने का नहीं। जब भी खाने की दावत मुजावर मिले, जब भी खाने की दावत मुजावर मिले, गोश्त खाने का हड्डी चबाने का नहीं। भाई क्या बात है। क्या बात है भैया, अंदाज बहुत कमाल। और हंसने को जो लोग जुर्म समझते हैं वो ऐसे लोगों को गजलें सुनाने का नहीं। भाई जो लोग हंसने के नाम पे मुस्कुरा देते हैं उन्हें क्या गजलें सुनाई जाए, उनका तो जीना ही मुहाल है साहब। मतलब क्या किया जाए। अरे भाई साहब जीना है तो थोड़ा हंसना सीख लीजिए, और अगर हंसी नहीं आती है तो मिल लीजिए एक बार हमसे आके, हम मुजावर साहब के 2-4 शेर और सुना देंगे और फिर भी आप नहीं हंसते क्या काम के। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत कुछ मैं जानता हूं आप अब तक हंस रहे हैं मुजावर मालेगावी के शेरों पे। भाई अब आप सोच रहे होंगे कि टेलीफोन भैया किसके घर आएंगे आज और किससे बात करेंगे। बताएंगे इंतजार करिए आप। लेकिन उसके पहले हम सुनते हैं 2-3 छंद हजारीलाल गुप्ता जी से हमारे उस सेगमेंट में जिसका नाम है भोजपुरी यार। और तब तक आप इंतजार कीजिए और सोचिए कि टेलीफोन भैया किसके घर आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले हजारीलाल गुप्ता जी। पहले जी एक बात कहना चाहता हूँ, आपने व्यंग बहुत सुना होगा जी। पुलिस पर, नेता पर, स्त्रियों पर, पुरुषों पर, लेकिन आज मैं आपको व्यंग सुना रहा हूँ पौराणिक कथाओं के आधार पर। जी। कविता पढ़ले से पहले प्रभु तोहरो हम विनय करत बाटी, तोहरे सरजू और जमुना के चरणन पे हाथ धरत बाटी। तू हवा चराचर कै मालिक, तोहरे बिन पत्ता हिलत ना, बिन तोहरे इच्छा के भगवन मनई मनई से मिलत ना। क्या बात है। मनई बन के तुहू भगवन यह दुनिया के जचले बाटा, छल कपट यहाँ कितना हुए अपनी आंखी देखले बाटा। वाह वाह। कण कण में तुहरा बास अवे, तू सबकर हलिया जाने ला, पर जान जान के तू काहे सबके गारे में डाले। क्या बात है। तुहू गारे में परल हवा, बन बन में तू घूमत रहला, सुन ले बाटी निंगे गोड़े सीता के तू ढूंढत रहला। वाह। केवट जब पाल उतरला तब पैसा तोहरे लग रहल ना, अबहिन उतराई बाकी है वो कर्जा बोले कटल ना। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह।
भाई क्या बात है, भगवान को साक्षी बना के और पौराणिक कथाओं के माध्यम से जो आपने व्यंग रचना की, निश्चित तौर पर हजारीलाल जी बहुत बढ़िया। और आप तमाम लोग जब सुनाते हैं, पंकज अंगार, मुजावर जी और हजारीलाल जी, आप तीनों के लिए जोरदार तालियां। सिर्फ मैं नहीं बजा रहा हूँ, हिंदुस्तान भर में तमाम लोग बजा रहे हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि किसके घर पहुंच रहे हैं टेलीफोन भैया बात करने के लिए। भाई आज हम टेलीफोन भैया को नहीं ला रहे, हम खत पढ़ रहे हैं खास। देखिए मित्रों, आप इतने ईमेल करते हैं और इतने ईमेल्स हमें मिलते हैं, बहुत खुशी होती है जब हज़ारों की संख्या में आप ईमेल हमें भेजते हैं और लिखते हैं खत। आज के ज़माने में जब खत चलन से बाहर हो गया है, लोग समझते नहीं, नई पीढ़ी को पता ही नहीं है कि पोस्ट कार्ड क्या होता है या अंतर्देशीय क्या होते हैं, और तब नई पीढ़ी हमें खत लिखती है, तो इससे बेहतर क्या होता है। एक 20 वर्ष का नौजवान जब बहुत खूब देख के खत लिखता है तो बड़ी खुशी होती है। इसलिए मैं खत पढ़ना चाहता हूँ। हजारीलाल जी आपके लिए विशेष इसलिए है क्योंकि आजमगढ़ से आया है। आजमगढ़ से प्रखर मालवीय है, ये लिखते हैं, शैलेश जी नमस्कार, मेरा नाम प्रखर मालवीय है और मैं 20 वर्ष का हुआ हूँ, छात्र हूँ। मैं आपके कार्यक्रम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और रिपीट टेलीकास्ट भी देखता हूँ। मैंने आपको कई खत और ईमेल किए, परंतु दुख की बात है कि आपने उन्हें अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। अब हम शामिल कर रहे हैं प्रखर, आपका खत आ गया नंबर, और हर रोज़ उम्मीद अगले एपिसोड में जाकर टिक जाती है कि कब आप हमारा पत्र पढ़ेंगे। आज मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए, देख लीजिए। और ये कहते हैं कि दुआ है कि आपका कार्यक्रम सदा बरकरार रहे और पूरा हिंदुस्तान एक साथ बैठकर इसे देखता रहे इसी तरह। और अपनी लिखी हुई चंद पंक्तियाँ भी मुझे भेजते हैं और ये चाहते हैं कि मैं उन्हें पढ़ के सुनाऊं। मैं आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं टालूंगा प्रखर, और मैं सुना रहा हूं उनके कुछ शेर, कुछ पंक्तियां। ये लिखते हैं कि ताल्लुक इश्क से जो टूटा हमारा, हंसी ने चुन लिया चेहरा हमारा, झुका के आंख मिलता है वो मुझसे, अभी बाकी है कुछ रुतबा हमारा। और अगला जो अगली दो पंक्तियां बड़ी कमाल की लगी मुझे साहब। वो कहते हैं कि झुका के आंख मिलता है वो मुझसे, अभी बाकी है कुछ रुतबा हमारा, महज एक शख्स ने छोड़ा है घर को, शहरी हो गया सूना हमारा, शहरी हो गया सूना हमारा, और सफर उनकी गली का कल किया था, अभी तक तल्ख है लहजा हमारा, और उम्र भर को है मुझसे रूठ बैठा, जरा सी बात पे साया हमारा। भाई क्या बात है प्रखर मालवीय, बहुत बढ़िया। ये लिखते हैं कि उम्र भर के लिए रूठ बैठा, जरा सी बात पर साया हमारा। देखिए रूठिए मत, दुनिया बहुत छोटी है और दुनिया में ये जो जिंदगी है ईश्वर ने बख्शी है ये भी बहुत छोटी है। इतनी कम जिंदगी में रूठने और मनाने की बात हम क्यों करें। जहाँ इश्क के लिए वक्त कम है, जहाँ हंसी के लिए वक्त कम है, जहाँ मोहब्बत के लिए वक्त कम है, जहाँ सृजन के लिए वक्त कम है, जहाँ खुशबुओं के लिए वक्त कम है, जहाँ आगे बढ़ने के लिए वक्त कम है, जहाँ फूलों को चुनने के लिए वक्त कम है, जहाँ पे दुनिया बनाने के लिए वक्त कम है, जहाँ नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए वक्त कम है, जहाँ देश को एक नए मुकाम पे ले जाने के लिए वक्त कम है, जहाँ हिंदुस्तान को सबसे ऊंचा बनाने के लिए वक्त कम है, जहाँ पे एक दूसरे से प्यार से बातें करने के लिए वक्त कम है, वहाँ हम ऐसी बातें क्यों करें और ऐसी बातें करके वक्त ज़ाया क्यों करें। आइए एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के बने रहें, एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के चेहरों पे मुस्कुराहट बाके, तबस्सुम हमारे आसपास बिखरा रहे और जिंदगी में हर व्यक्ति को अपने परिवार का हिस्सा समझें। वसुधैव कुटुंबकम का हम सिर्फ नारा न लगाएं, उसे करके भी दिखाएं, तभी तो दुनिया हमारे लिए और हम दुनिया के लिए कहेंगे बहुत खूब।